प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के ने 12वीं की परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किए। पिता मार्कशीट देखकर बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से कुछ मीठा बना, स्कूल की परीक्षा में हमारा लाडला 90% से अव्वल दर्जे से पास हुआ है। मां किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, मैं भी तो देखूं। इसी बीच लड़का फटाफट से अपने पापा को बोला कि बाबा, उसे रिजल्ट कहां दिखा रहे हो आप? वो क्या पढ़ी लिखी है क्या? वो तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों से अपने पल्लू से अपनी ही आंखें छुपाती हुई मां फटाफट किचन में हलवा बनाने के लिए चल पड़ी। उसे बहुत अफसोस हुआ। पिता ने यह सब देख लिया। उन्होंने समझ लिया कि आज पत्नी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। बेटे के इन हृदयवेदी बाणों से भी ज्यादा तीक्ष्ण शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत अपने लड़के को कहा, अरे हाँ, तू एकदम सही कह रहा है, तू बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुझे पता है, जब हमारी शादी हुई, हमारा विवाह हुआ, तो 3 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हारी मां गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, जो उसके मन में अभिलाषाएं थी वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मन था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश पेट में होते हुए ही करूं। अच्छी अच्छी कहानियां वो सुनती, अच्छे अच्छे सीरियल्स वो देखती, जिससे कि व्यक्ति मोटिवेशनल हो। एक बार मन में आया भी मेरे कि अभी इतनी जल्दी क्या है हमें बच्चे की, हम अबॉर्शन करा लेते हैं, पर तेरी मां ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा, हमारे अभी ये घूमने फिरने के दिन हैं, हम जगह जगह जाकर घूम सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह हम जाकर अपने इस शादी के बाद के लम्हों को यादगार बना सकते हैं। पर उसने एक नहीं सुनी। घूमना फिरना तो दूर रहा, उसने कह दिया कि मैं अपने बच्चे की परवरिश जी जान से करूंगी और अच्छी तरह से करूंगी, क्योंकि उसे तुझे पैदा करना था ना, और वो तो अनपढ़ थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन 9 महीने तक तुझे दूध पिलाने के लिए बेटा खुद ने दूध पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था और इसीलिए वो सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा तैयार करती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ है ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बराबर बस्ते में भरकर फिर तुम्हारा शरीर ओढ़ने से ढक देती थी और उसके बाद ही वो सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय अनसमय वातावरण जैसे ही कुछ चेंजेस होता तो तुम बीमार हो जाते थे। तब वो रात रात भर जागकर तुम्हारे पास ही बैठी रहती थी और तुम्हारी सेवा करती थी। फिर भी सुबह जल्दी उठती थी और सुबह अपना अपना काम निपटाने के लिए तत्पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ है बेटा, वो अनपढ़ है। तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े जो तुम पहन रहे हो लाने के लिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। जैसे ही मेरी तनख्वाह आती थी तो खुद कई सालों तक एक ही साड़ी में अपना गुजारा करती थी, पर तुम्हारे लिए नए नए जो फैशन चली आ रही है उसके अनुसार वो कपड़े खरीदने की जिद करती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ है ना। पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन
तेरी मां ने आज तक कभी अपने लिए कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है। ना वो खाना बनाकर हमें परोस कर कभी कई बार खाना खाना भी भूल जाती थी। वो अपना ख्याल ही नहीं रखती थी, क्योंकि उसे गर्व होता था हमें गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ है। ये बात सुनते सुनते ही लड़का रो पड़ा, क्योंकि उसी के टोन को पिता ने उसी की बात को दोहराते हुए, मां को क्या बता रहे हो, वो तो अनपढ़ है, बस ये अनपढ़ शब्द को ही लेके पिता ने जब उसे सुनाना शुरू कर दिया तो बेटा गंगा यमुना अपनी आंखों से बहाने लग गया और अपनी मां से लिपट कर कहने लगा, मां मुझे तो कागज के ऊपर 90% अंक मिले हैं, पर मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षिका यदि कोई है तो मां वो तुम हो। मां मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूं, मैं गंवार हूं, और आपके पास पीएचडी के ऊपर की भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी मां के अंदर छुपे हुए डॉक्टर को, शिक्षक को, वकील को, ड्रेस डिजाइनर को, बेस्ट कुक को, इन सभी के दर्शन प्राप्त कर लिए। मां मुझे माफ कर दो, आज के बाद मेरे मुंह से कभी भी अनादर सूचक या मां बाप के लिए कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा जिससे कि आप लोगों के हृदय को आघात पहुंचे। दोस्तों, माता पिता अपने आप को तकलीफ देकर हमें सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपने खून का पसीना करते हैं, और तब कहीं जाकर हम आज इस मुकाम पर पहुंचते हैं, और फिर भी हम कहते हैं माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। माँ तो गंवार है, माँ तो अनपढ़ है, उसने अनपढ़ रहकर भी हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि हम समाज के अंदर गर्व के साथ अपना सीना तान सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे आख्यान आपके सामने मैं लाने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बच्चों को भी ये कहानियां, ये प्रेरक प्रसंग सुनाने के लिए आप बाध्य कीजिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर कौन सी बात सुनकर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।